जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम सभी भाई और बहनों को, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आज, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शालोम शांति मिनिस्ट्रीज में। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सभी भाइयों से और बहनों से भी कि जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं जो हमारे जीवन में लगातार हम मसीह लोगों के जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ हमको सामना करना पड़ता है। तो ये बात हम आपको बताने वाले हैं। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। आज हम बात करने वाले हैं धर्म की। धर्म के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच में कोई धर्म बनाया है? इस बात को हम देखेंगे। क्या सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने कोई धर्म बनाया है? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? यदि आप नहीं जानते हैं तो धन्यवाद, नहीं जानते हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ धर्म के बारे में बाइबल क्या कहती है। हम पवित्र शास्त्र से एक वचन को लेते हैं और वहाँ से हम देखते हैं गलातियों 5:1। वहाँ पे लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। मतलब धर्म का मतलब क्या है, डिफिनेशन क्या है इसका। सबसे पहले तो हम इसका डिफिनेशन करेंगे। धर्म है क्या चीज़ जो हमको रोज़ फेस करना पड़ता है, रोज़ फेस करना पड़ता है। कोई ना कोई हम मसीह लोगों के सामने आ जाता है धर्म की बातों को लेकर के कि तू ईसाई बन गया, तू ये हो गया, तो वो हो गया। इसके विषय में हम कोई स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है। धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करने योग्य। धारण करने योग्य, जिन बातों को हमें धारण करना चाहिए, हमें अपनाना चाहिए। तो धर्म का शाब्दिक अर्थ यही है, डिफिनेशन यही है, धारण करने योग्य। तो बाइबल हमें क्या बताती है, हमें क्या धारण करना चाहिए। और साथ में मैं हिंदू शास्त्र मनुस्मृति से कुछ बातों को लेके आऊँगा। मैं उसका प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें जो है वहाँ से मैं लेना चाहता हूँ। तो मैं मनुस्मृति को मैं लेना चाहता हूँ। ये मनुस्मृति एक धार्मिक पुस्तक है जो काफ़ी मान्यता में है। लोग उसको पढ़ते तो नहीं है ज़्यादातर, लेकिन मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ। अध्याय 6 और वचन 92 उसमें श्लोक है, तो धृति क्षमा दमोस्तम्यम शौच निद्रियम निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धर्म के यहाँ पर 10 लक्षण बताए गए हैं। धर्म के यहाँ पर 10 लक्षण बताए गए हैं। मतलब मनुस्मृति क्या कहती है, धर्म का मतलब धारण करने योग्य, और धारण क्या करना, उसके 10 लक्षणों को मनुस्मृति ने भी बताया है। पहले हम इनको देख लेते हैं कि हमें क्या धारण करना चाहिए। धी विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। ये नीचे का पॉइंट है। धृति क्षमा दमोस्तयम शौच निद्यम निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात 10 लक्षण बताए गए हैं। आपको बताता हूँ। धृति अर्थात धैर्य, क्षमा अर्थात अपना उपकार करने वाले का भी उपकार करना, दम हमेशा संयम से धर्म में लगे रहना, अस्तेय चोरी न करना, सोच भीतर और बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों को हमेशा धर्माचरण में लगाना, इंद्रियों को हमेशा अपने शरीर की इंद्रियों को हमेशा धर्म के कामों में लगाना। धी सत्कर्मों से, धी अर्थात सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना, विद्या अर्थात ज्ञान होना, सत्यम अर्थात हमेशा सत्य का आचरण करना, और अक्रोध मतलब क्रोध को छोड़ देना और शांति से रहना, क्रोध को छोड़ देना और सत्य का
आचरण करना। और हम लोग जानते हैं कि सत्य क्या है। जैसे कि मनु इसमें हमने पढ़ा गलातियों 5:1 में कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। सत्य कौन है आप सभी को पता है, और प्रभु ने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। आज हम जकड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन बातों में जकड़े हुए हैं। और ये है क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है क्या? मैं आपको बताता हूँ, ये है मानव समुदाय, ये मानव संप्रदाय है। इनको मानव संप्रदाय कह सकते हैं, मानव समुदाय कह सकते हैं, और मानव के समूह कह सकते हैं। इसमें भी इन समूहों में भी कई समूह, जैसे कि जातियाँ आ जाती, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह वगैरह। तो जातियाँ भी, समूहों में भी समूह हैं, संप्रदायों में भी संप्रदाय हैं। और हर एक संप्रदाय का अपनी एक परंपरा होती है, हर एक संप्रदाय का अपनी एक परंपरा होती है। और आज लोगों ने क्या कर दिया, उन परंपराओं को ही धर्म बना दिया, उन परंपराओं को ही धर्म बना दिया मेरे प्रियो। और परंपराएं क्या हैं मैं आपको बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक पंडित था और एक छोटा सा उसका बेटा था। तो पंडित और उसने एक बिल्ली को पाल रखा था, एक बिल्ली काली वाली, उसको पाल रखा था अपने घर में। तो पंडित क्या करता था, रोज़ सुबह जब नहा धो के स्नान करके पवित्र हो करके जब पूजा करने बैठता था, तो वो सबसे पहले बिल्ली को पकड़ता था और उसको एक पिंजरे में या किसी कोई चीज़ के नीचे उसको बंद करता था, उसको झाँप देता था, यानी कि बंद कर देता था। और उसके बाद फिर पूजा करने बैठता था। और उसका छोटा सा लड़का जो 5-6 साल 7 साल का रहा है, वो उस क्रिया को रोज़ देखता था। और धीरे धीरे ये क्रिया करते करते वो लड़का बड़ा हो जाता है। पंडित का काम यही रोज़ का यही था, और बेटा उसको देखता था। पंडित रोज़ बिल्ली को बंद करता, पूजा करता, फिर खोल देता, पूजा करता, खोल देता, बंद करता। ये बच्चा देखते देखते बड़ा हो जाता है, और पंडित धीरे धीरे वो बुजुर्ग हो जाता है, और एक दिन वो इस दुनिया को छोड़ जाता है। और उसकी घर की सारी जिम्मेदारी उसके बेटे पे आ जाती है, जो कि अब जवान हो चुका था। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। और हुआ क्या था कि उस दौरान जब बुढ़ा मर जाता है, वो पंडित मर जाता है, तो वो बिल्ली की देख रेख कोई करने वाला नहीं रह जाता, और बिल्ली भाग जाती है या मर जाती है, इसका मैं डिक्लेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वह बिल्ली भी नहीं होती है। तो उसका बेटा क्या करता है कि सोच में पड़ जाता है, अब मैं क्या करूं, मेरा पिताजी भी नहीं रहा और बिल्ली भी नहीं रही। और वो पूजा पाठ करना जो परंपरा बना रखी थी उसके पिताजी ने अपने घर में कि रोज़ का वो जो देखता था वो, लेकिन अब वो बिल्ली है नहीं, तो वो अपना पूजा पाठ बंद कर दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि अब तुम्हारे पिताजी जो काम करते थे, आप वो काम आप शुरू करो। तो बेटा बहुत लोगों के कहने के बाद उसने किसी से बताया कि भाई मेरे घर में एक बिल्ली थी, और मेरे पिताजी क्या करते थे, उस बिल्ली को पहले उसको पकड़ के बंद करते थे, फिर उसके बाद पूजा करते थे, फिर अपना जजमानी में निकलते थे बाहर फील्ड में पूजा पाठ के लिए। लेकिन अब हमारे पास वो बिल्ली है नहीं, अब हमारे पास वो बिल्ली है ही नहीं, तो मैं पूजा की शुरुआत कैसे करूं? मेरे पिताजी वही करते थे, बिल्ली को बंद करना, फिर पूजा में बैठना। तो ये बात धीरे धीरे कई लोगों के तक पहुंच गई, और उसके बाद एक बुजुर्ग आदमी ने उस पंडित के बेटे को बताया कि बेटे एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुन। क्या तुमने कभी सोचा है कि तेरा बाप उस बिल्ली को क्यों बंद करता था, क्यों उसको पिंजरे में बंद करता था और उसके बाद पूजा पाठ करने बैठता था?
बोला मान्यवर मैं तो ये नहीं जानता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बात को जानकारी नहीं है। तो उस बुजुर्ग ने बताया कि देख बेटा, वो बिल्ली को इसलिए बंद करते थे कि वो अगर खुली रहेगी और पूजा के समय वो कोई चीज़ खाने वाली चीज़ होगी, चाहे दूध हो चाहे कुछ भी खाने वाली चीज़ होगी, तो वो उस पर झपट जाएगी और उसको ख़राब कर देगी या खा लेगी। इस कारण से उस बिल्ली को वो बंद करता था। तो बेटे के समझ में आया, ओ माय गॉड, ये तो सचमुच में यही बात रही होगी। तब उसकी आंखें खुली और उसने क्या किया कि अपना काम शुरू किया। ये क्या थी, जो रोज़ देखता था उसको एक परंपरा बना लिया। मेरे कहने का मतलब कहानी का ये मतलब नहीं है कि आप इसको अन्यथा लें, लेकिन कहने का मतलब कि जैसे कि हम इस समाज में रहते हैं, तो इस समाज में हम जो देखते हैं वही करते हैं, और मेरे बच्चे जो मेरे वंश आने वाले हैं, जो पीढ़ी हैं, वो वही करेंगी। और ये क्या बन गई, एक परंपरा बन गई। जैसे कि हिंदुओं में मूर्ति पूजा, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, अनेक प्रकार के पानी चढ़ाना, पहाड़ों पे चढ़ना, जंगल में तपस्या करना, और मुस्लिमों में चद्दर चढ़ाना, बाज़ार पे जाना, दुआ ताबीज़, अंधविश्वास, ये सब। और अनेक धर्मों में बहुत सारी मतलब संप्रदायों में अलग अलग बातें लोग करने लगे, और इन्हीं को देख करके मानव जाति ने क्या किया, अपनी एक परंपरा बना लिया कि मेरे पुरखों से ये चला आया, मेरे पुरखों ने ये किया, मुझे भी वही करना है। मेरे पुरखों ने जो किया मुझे वही करना, मेरे बाप दादाओं ने जो किया मुझे भी वही करना है। तो मेरे प्रियो, हमें परंपरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। धर्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। परंपरा हमें बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। हमें किसी परंपरा को फॉलो नहीं करना है। परमेश्वर ने सिर्फ एक मानव को बनाया था और इस पृथ्वी पर रखा था कि उसकी आराधना स्तुति करे। लेकिन आज मानव ने क्या किया, पाप में चला गया, परमेश्वर के विरोध में काम किया। मेरा बात मैं ये इस बात को समझाना चाहता हूँ कि हमें क्या धर्म के बारे में हमारी बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। अगर कोई बाइबल में एक भी वचन बता दे कि धर्म क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इन बातों को जो धारण करता, जब जो हमने अभी मनुस्मृति से कुछ बातों को मैंने बताया, अगर उन बातों को धारण करने से वो आदमी क्या हो जाता है, धर्मी। लेकिन आज इन संप्रदायों में क्या इन बातों को कोई फॉलो करता है? नहीं, कोई नहीं फॉलो करता। यही तो बड़ी बात है। समझने वाली बात तो यही है कि इन बातों को उन लोगों ने क्या किया है, परंपरा बना लिया, और उस परंपरा को क्या किया, धर्म का नाम दे दिया। कितना बड़ा खेल है, गुमराह किया जा रहा है लोगों को। लेकिन बाइबल हमें गुमराह नहीं करती मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हमारा ईसाई समुदाय, मसीही समुदाय हमें ये नहीं सिखाता कि हमें किसी परंपरा को मानना चाहिए। परमेश्वर ने जो बताया हमें वही करना है। हमें अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है, और अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरी बुद्धि से और पूरे आत्मा से, पूरी तरह से उससे प्रेम करना और उसी को ही दंडवत करना है। तो बाइबल हमें भी बताती है कि हमें क्या धारण करना चाहिए। बाइबल से मैं लेता हूँ वचन को, गलातियों 5वां अध्याय और 20 और 21 वचन। वहाँ पे लिखा है शरीर के काम, वहाँ पे शरीर के काम, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, ये क्या है? ये क्या है? इनको हमें नहीं मानना है। ये शरीर के काम होते हैं।
और हमें शरीर के कामों को परंपरा नहीं बनाना है मेरे प्रियो। हमें शरीर के कामों को अपनी एक परंपरा नहीं बनाना है और इन्हीं बातों से स्वतंत्र रहने के लिए, इन्हीं बातों से प्रभु यीशु ने हम सभी को आज़ाद किया है, स्वतंत्र किया है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें धारण क्या करना चाहिए? हमें धारण क्या करना चाहिए? उन बातों को हम देखते हैं आत्मा के फल, उसी अध्याय में आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये क्या है? 9 फल। ये क्या है? 9 फल, आत्मा के 9 फल। इन फलों का हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और इन आप इसको लक्षण भी कह सकते हैं। मनुस्मृति में 10 बताया है, लेकिन हमारे यहाँ 9 बताया है। सेम है, बट मैं मनुस्मृति का प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, उसकी बातों को मैं नहीं लेना चाहता हूँ। उन लोगों ने तो उसको परंपरा बनाया है, लेकिन हमें इनको शरीर के कामों को, शरीर के जो कैरेक्टर बताए गए, इनको अपनी परंपरा नहीं बनाना है। हमें परंपरा बनाना है जो परमेश्वर ने गलातियों में ये नीचे आत्मा के फल दिया है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, 9 फल। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। अगर हम इन कामों को करते हैं, इन बातों पर चलते हैं और इन लक्षणों को, इन बातों को हम धारण करते हैं, तो इनको धारण करने से हम क्या हो जाते हैं? धर्मी। यीशु मसीह तभी हमें धर्मी बनाता है जब हम इन 9 फलों को प्राप्त करते हैं, इनको धारण करते हैं अपने जीवन में। तब परमेश्वर क्या करता है? हमारे साथ वो रहने लगता है और वो हमारे साथ रह करके हमारी रक्षा करता है, अगुवाई करता है, समाज में रहने लायक हम होते हैं और बड़े हियाव के साथ हम लोगों का सामना करते हैं। अगर कोई कहता है अरे तू हिंदू था, ईसाई कैसे बन गया, आप क्या बोलोगे? क्या तुम्हारे बाप दादा ने यही किया था, या जो तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं किया तुमने ये कर लिया? तो वो फिर से आपको परंपराओं के जाल में फंसाना चाहते हैं। क्या आप लौटना चाहेंगे? क्या आप लौटना चाहेंगे? मैं तो नहीं लौटूंगा, मैं नहीं लौटूंगा और मेरे ख्याल से कोई भी नहीं लौटेगा। जो मसीह में आ गया है, मसीह के ऊपर विश्वास किया है, मसीह ही परमेश्वर है, उसी के द्वारा ये सब कुछ रचा गया है। मेरे प्रियो, हमें ये जानने की ज़रूरत है। बाइबल अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल को हमें पढ़ना चाहिए, हर एक वचन को बड़ी गहराई से पढ़ना चाहिए, बड़े धीरज के साथ पढ़ना चाहिए। मैं आपको बताना चाहिए और धर्म के चक्कर में ना पड़े। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये मात्र संप्रदाय हैं और इन संप्रदायों का एक परंपरा है और उन परंपराओं को फॉलो ना करें हम। परमेश्वर ने जो हमें बातें बताई है धारण करने के लिए, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इन बातों को हमें धारण करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, शरीर के कामों से दूर रहना चाहिए और ये धर्म कर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लोगों का काम है यहाँ पे सांप्रदायिकता बढ़ाने की, भड़काने की। तो इन बातों से दूर रखें और अपने बच्चों को भी दूर रखें। इन बातों से अपने बच्चों को खासकर दूर रखें, नहीं तो पीढ़ी खराब हो जाएगी। आज के इस वचन से, आज के इस संदेश से आशा करता हूँ आप लोग आशीषित होंगे। कुछ न कुछ प्रभु ने आशीष किया ही होगा और मेरा विश्वास है कि पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। और आज प्रभु आपको आशीष करे, बरकत करे, प्रभु के वचनों में बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। धन्यवाद, धन्यवाद जो आपने हमें सुना। यीशु के नाम में आमीन।